Hello dear students, today we will start our chapter number 11 tables and shares on the page number 120. श्यामा's गार्डन। स्टूडेंट्स एक गर्ल है जिसका नाम है श्यामा, उसका एक गार्डन है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की अरेंजमेंट की है, देखते हैं कैसे उसने प्लांट्स किए हैं। Shyama has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. श्यामा ने अपने गार्डन में सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड तीनों फ्लावर जो मतलब तीनों का प्लांटेशन किया। She has planted them in 3 flower beds. Her garden looks like this. देखिए जो श्यामा का पिक्चर है इसका पास में फ्लावर्स बेड दिख रहा है, तो इस तरीके से इसने कुछ प्लांटेड किया है। See how I planted 18 plants in each flower bed. स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, सनफ्लावर का है, रोज का है एंड मैरीगोल्ड का है। बट जो जैसे सनफ्लावर है तो वो भी 18 ही फ्लावर्स है, अगर हम रोज की बात करें तो वो भी 18 ही है, एंड अगर हम मैरीगोल्ड की बात कर रहे हैं तो वो भी 18 ही प्लांट्स हैं, ठीक है। तीनों जो है वो 18 प्लांट्स इसने किए हैं प्लांटेड। अभी देखिए किस अलग अलग तरीके से किए हैं। सबसे फर्स्ट वाली देखिए हम रो, तो फर्स्ट वाली रो सिर्फ एक ही रो है ना, जिसमें इसने सनफ्लावर प्लांट किया है, वो 1 रो ही है, मीन्स एक रो में ही 18 के 18 प्लांट्स सारे आ गए। अभी सेकंड नंबर पे रोज का प्लांट है। रोज के प्लांट में श्यामा ने देखिए एक रो में 3 प्लांट रखे हैं, 1 रो 3 प्लांट्स, ओके। टोटल इसने 6 रोज बनाई हैं, तो 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, तो 18 प्लांट्स हो गई हैं 1 रो में 3 प्लांट्स, और ऐसे ही 6 रोज, ओके। ये बात हुई रोज की। नाउ हम बात करेंगे मैरीगोल्ड की। देखिए जो मैरीगोल्ड का जो प्लांटेशन इसने किया है, तो इसने टोटल 2 रोज बनाई हैं, 2 रोज, ठीक है। तो ईच रो में 9 प्लांट्स होंगे। ईच फ्लावर बेड हैज़ ए डिफरेंट अरेंजमेंट। सी हाउ द रोजेस आर प्लांटेड। रोजेस कैसे प्लांटेड किए हैं मैंने आपको पहले ही बताया, इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है 18 is equals to 6 multiply by 3, ठीक है। So there are 6 rows with 3 plants each. What are the way in which the sunflower and marigold are planted? सबसे पहले हम सनफ्लावर की बात करें तो जो सनफ्लावर है उसकी टोटल 18 ही प्लांट्स हैं, है ना, 18 प्लांट्स एंड 1 रो। हमने यहाँ पे भी देखा था, ये जो सनफ्लावर है उसकी जो रो है वो ओनली 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं तो रो है 1, और ईच रो में कितने प्लांट्स हैं 18, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। सो देयर इज 1 रो विथ 18 प्लांट्स, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट वाला है हम मैरीगोल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैरीगोल्ड में भी टोटल 18 ही प्लांट्स थे। देखिए यहाँ पे जो मैरीगोल्ड है उसकी टोटल 2 रोज है, अगर ये जो प्लांट्स हैं उसको हम काउंट करें तो ये टोटल 9 प्लांट्स हैं, है ना। तो 18 है तो वहाँ पे 2 रोज एंड 9 प्लांट्स इन ईच रो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, so there are 2 rows with 9 plants each. Okay students, you too can make your own garden. Draw a garden showing flower beds with 48 plants. Each row should have the same number of plants. Students, यहाँ पे जैसे श्यामा ने 18 प्लांट्स किए थे, ठीक है, गार्डन में प्लांटेड किए थे, तो हमें यहाँ पे 48 प्लांट्स करने हैं प्लांटेड, ठीक है, उसका फ्लावर बेड बनाना है।
jars in the shelf. Bhima made a shelf for 30 jars. This is a long shelf with 2 rows. Each row has the same number of jars. स्टूडेंट्स यहाँ पे बीमा है, उसने 30 जार्स टोटल यूज़ किए हुए हैं. जो 30 जार्स हैं वो 2 रो में रखे हुए हैं. ठीक है, तो 1 रो में कितने होंगे? 15. ठीक है, एंड सेकंड रो में भी 15. टोटल 30 जार्स. कैन यू थिंक ऑफ द वे टू मेक अ शेल्फ to keep 30 jars? Draw a shelf. So, how many jars you will keep in the each row? How many rows are there? Students, यहाँ पे 2 rows बनाई हुई है. हमें अपने तरीके से कुछ और भी हम रो या कुछ और आइडिया लगा के भी हम बना सकते हैं. लाइक सपोज हम यहाँ पे 3 rows बनाना चाह रहे हैं, तो 3 rows बनाएंगे और ईच rows में हम 10 ऐसे जार्स रखेंगे. ठीक है, और भी अलग अलग वे से जहाँ पे हम 30 जार्स रख सकते हैं. लाइक हम 5 रोज बनाएं. ठीक है, वैसे ही हम अलग अलग और भी बहुत सारे टेबल में देखेंगे जहाँ पे 30 आता है, वो नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 30 जार्स है. ठीक है, और यहाँ पे 2 रोज एंड 15 इन ईच रोज ऐसे बताया हुआ है. अनदर वे ये है, देखिए जहाँ पे 5 इंटू 6 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 30 आएगा. तो हम 5 रो या फिर 6 रो भी बना सकते हैं. अगर हम यहाँ पे 5 रोज बना रहे हैं तो 6 जार्स इन ईच रो. ठीक है, अगर 6 रोज बना रहे हैं तो 5 जार्स इन ईच रो. वैसे ही हम 10 इंटू 3 भी कर सकते हैं. 30 इंटू 1 मीन्स 1 रो भी बना सकते हैं, या फिर 1 जार की 30 रोज भी बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इजी ट्रिक्स. यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है बंटी. बंटी कह रहा है, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7. जो बंटी है उसको मल्टीप्लिकेशन में जो 7 का टेबल है वो नहीं पता, नहीं आता. ठीक है, तो गुड्डू है वो कहती है, आई नो द टेबल्स टिल 5. जो गुड्डू है उसको 5 तक के टेबल्स आते हैं. बट देयर इज एन ईजी ट्रिक. लेकिन उसमें गुड्डू को ईजी ट्रिक पता है. आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल्स ऑफ 2 and 5. तो गुड्डू कह रही है कि मैं 7 का टेबल बना सकती हूँ. कैसे बनाती है वो? उसको 2 का टेबल एंड 5 का टेबल, ये दोनों तो आते ही हैं, तो उन दोनों में से 2 and 5 के टेबल का यूज़ करके वो 7 का टेबल बनाती है. ठीक है, चलिए देखें कैसे बनता है ऐसा. देखिए, गुड्डू ने यहाँ पे टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5 ये दोनों लिख लिए हैं. सबसे पहले कौन से टेबल लिखे हैं? टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5. ठीक है, अभी इसको टेबल ऑफ 7 बनाना है. तो टेबल ऑफ 2 के जो नंबर्स हैं एंड टेबल ऑफ 5 के जो नंबर्स हैं, उन दोनों को यहाँ पे गुड्डू है वो प्लस कर रही है, एडिशन करना है. कैसे करेंगे वो? देखिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जार 1 होता, 2 होता है, एंड 5 1 जार 5 होता है. तो 2 एंड 5 उन दोनों को प्लस किया है. ठीक है, तो ऐड करने के बाद आंसर इज 7. ओके, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल ऑफ 2 लिखा है एंड टेबल ऑफ 5 लिखा है. देखिए, 2 1 जार 2 एंड 5 1 जार 5. तो ये जहाँ पे मैंने सर्कल लगाए ना, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस करके ऐड करके लिख दिया है. ओके, देखिए 2 2 जार 4 एंड 5 2 जार 10. तो ये 4 एंड ये जो 10, इन दोनों को ऐड कर दिया. इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 14. ओके, बस इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है टेबल. देखिए, 2 3 जार 6 लिखा है एंड 5 3 जार 15. तो 6 एंड 15, 6 प्लस 15, आंसर इज 21. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यहाँ पे पूरा टेबल इन्होंने लिखा हुआ है. ओके, अंडरस्टूड. सी स्टूडेंट्स, गुड्डू है, उन्होंने क्या किया था? गुड्डू ने 2 and 5 का टेबल लिया था. तो 2 + 5 करने से 7 आता है.
तो यहाँ पे 3 and 4 का टेबल भी ले सकते, 3 + 4 करेंगे फिर भी 7 ही होगा। हम यहाँ पे 6 + 1 6 का एंड 1 का टेबल भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 2 and 5 का ही टेबल लेना है, बट ये याद रखना है कि दो नंबर जो है उन दोनों का प्लस करने के बाद जो क्वेश्चन वाला नंबर है वो बनना चाहिए। ओके, see how I added the two numbers in the yellow boxes to get the table of 7। देखा ना हमने कैसे इसने 7 का टेबल बताने के लिए दो बॉक्स जो येलो कलर के थे उनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बंटू कह रहा है आहा इट्स इजी, आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल्स ऑफ 4 and 3। तो यहाँ पे 4 and 3 का टेबल यूज करेगा एंड 7 का टेबल वो बनाएगा। ठीक है, बंटी की ये ट्रिक है। हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल्स ऑफ 4 and 3। तो हम बंटी की हेल्प करें टेबल ऑफ 7 बनाने के लिए, और बंटी कौन से टेबल यूज कर रहा है, टेबल ऑफ 4th एंड टेबल ऑफ 3। एंड हम यहाँ पे 4th and 3 के टेबल को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा टेबल ऑफ 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पे ये कंप्लीट करना। Which two tables will you use for writing the table of 12? यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको 12 का टेबल लिखना है, तो आप उसके लिए कौन से दो टेबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 12 का टेबल के लिए हम कौन से टेबल के यूज़ कर सकते हैं,